गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर आई एम योर साइंस टीचर। तो हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। तो सेकेंड चैप्टर का नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टडी कर रहे थे। अभी आपको याद हो जाना चाहिए कि वो 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या थे। ठीक है, वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, मतलब ये भोजन के घटक हैं जो हम रोज़ अपने डाइट में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ घटक आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो थे वो हमारे एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को ऊर्जा दे देते हैं। और जो प्रोटीन विटामिन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं मेनली, वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग ग्रुप होते हैं, मतलब हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। और नेक्स्ट प्रोटीन विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ से, बहुत सारी बाहर से जो बीमारियां आती हैं उनसे बचाते हैं। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे। फिर इनके हमने सोर्सेज पढ़े थे कि इनको हम कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी तक पहुँचा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खाने से हमें एनर्जी मिलती है, किस चीज़ को खाने से हमारी बॉडी बिल्डिंग ग्रुप बनता है, और किस चीज़ को खाने से हमारे बीमारियों से हमारा शरीर बचता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी ओबेसिटी की। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा क्या है? मोटापा क्या है, अगर हम जो हमारा खाना है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, अगर हम 2 रोटी खाते हैं उसकी जगह हम 8 रोटी खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में फैट एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उससे हमारा शरीर मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम ओबेसिटी। तो ओबेसिटी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होती हैं। हार्ट डिजीज़ में हार्ट अटैक्स का खतरा होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है, और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो ओबेसिटी भी एक तरह की बीमारी है, तो हमें मोटापा अपने शरीर में नहीं लाना है। फिर हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड से हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को देंगे, तो उसको बोल रहे थे हम बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार। ठीक है, अगर ये जो संतुलित आहार है इसको हमारी बॉडी अच्छे से ले रही है, तो हमारी बॉडी में अच्छे से ग्रोथ होएगी, अच्छे से डेवलपमेंट होगी। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होती है? डिजीज़ होती हैं। डिजीज़ मतलब बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिजीज़ मतलब बीमारी। कि इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती हैं। तो आज का टॉपिक यही है, यही हम डिटेल में स्टडी। जैसा कि ये पिक्चर, जैसे किसी ह्यूमन की बॉडी है, उसको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड बैलेंस डाइट टू कीप हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार चाहिए। अगर संतुलित आहार कहाँ से मिलेगा हमें? जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि कितना हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस में हमारी बॉडी में जाते हैं, एक्सेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी मतलब अंदर जहरीला पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। डेफिशिएंसी मतलब उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। ठीक है, उससे क्या होता है? बहुत सारे ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। तो आवर बॉडी क्या करती है? रिक्वायर्ड ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। ठीक है, अगर उसकी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में मिल रहा है तो उससे क्या होगा? टॉक्सिसिटी बनेगी, और अगर उसकी कमी हो रही है तो डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब बात आती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन वो कंडीशन है दैट डेवलप व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ठीक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट। हमारी डाइट में सही प्रकार से पोषक तत्व हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं, उसको बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन इज़ द कंडीशन दैट डेवलप व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट, जब हमारी बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट,
हमारी डाइट में राइट अमाउंट ऑफ मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे शरीर में नहीं पहुंच रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? माल न्यूट्रिशन। ठीक है। और उसके दूसरी तरफ अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन वो होता है अकर व्हेन द फूड इनटेक इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। मतलब जब, व्हेन मतलब जब फूड इनटेक जो हम खाना ले रहे हैं इज़ लेस देन कम है, जितना हम अगर एक रोटी खाते हैं तो अगर हमें आधी मिल रही है, हम 2 रोटी खाते हैं तो हमें 1 मिल रही है, मतलब हमारी क्या डाइट है? कम हो रही है। तो जो फूड हम ले रहे हैं लेस देन दैट रिक्वायर्ड मतलब जितने हमारी बाय द बॉडी, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, उससे हम बहुत ज़्यादा कम खाना खा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ, और नेक्स्ट बात आती है डेफिशिएंसी डिजीज़ की। मतलब ये जो डिसीजेस किसकी कमी से हो रही हैं वो क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक से ज़्यादा अगर पोषक तत्व की कमी हो रही है हमारी डाइट में तो उसका टर्म होगा डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है। और ये जो डिजीज़ की टर्म पड़ी कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, ये जब डिजीज़ हो जाए किसी इंसान को, किसी भी ह्यूमन को, तो वो क्या होती है? ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे एक इंसान से दूसरे में वो हाथ मिलाने से, बात करने से, हवा से, सांस लेने से वो ट्रांसमिट नहीं होती है, क्योंकि ये जो जैसा खाना खाएगा उसकी बॉडी उस तरह से ही डेवलप होगी। तो इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर। ठीक है। तो दीज डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 टू अनदर पर्सन। ठीक है। तो हमने पढ़ लिए थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तो अभी हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स एंड नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो हम फर्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड हमारे फूड में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पहले ही लेक्चर में पता चल चुका था कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। तो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, अगर हमारी बॉडी में लैक मतलब कमी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा? लैक ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में अच्छे से ऊर्जा नहीं मिलेगी, एंड स्टेमिना मतलब हमारी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी और स्टेमिना भी लैक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और अगर उसके दूसरी तरफ बात करें ओवर ईटिंग, और हम कार्बोहाइड्रेट को अगर ओवर ईट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा आलू खा लेते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, आपको पता है राइस, ब्रेड, हनी, ऑयल, फैट्स, ये सब अगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होगा? ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है। और क्या होगा? माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स थे, अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारी एनर्जी और स्टेमिना क्या हो जाएगा? लूज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो मोटापा बढ़ेगा और ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फैट। फैट प्रोडक्ट आपको पता है फैट कहाँ कहाँ से मिलता है? फैट मिलते हैं हमारे फैट मिलते हैं हम बटर, घी, मिल्क, मीट, नट्स, मस्टर्ड, ये जो सरसों के बीज, सरसों का तेल, दूध हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, तो ये सब किसके सोर्सेज हैं? फैट के। अगर ये सब चीज़ें हम नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, घी नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, और क्या था? मीट नहीं खाएंगे, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो आवर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। और आपको पहले ही पता है कि हमारी बॉडी को जो है बहुत थोड़ी सी फैट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट की ज़रूरत होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में, अगर हम ये सब जो चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी, उससे हमारी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? रफ़ स्किन, हमारी जो स्किन है वो रफ़ हो जाएगी, मतलब फटने लगेगी। थिन बॉडी, हमारी बॉडी जो है पतली बॉडी होगी उसकी, जिसमें डेफिशिएंसी होगी। वीक आईसाइट मतलब नज़र, देखने की क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आएंगी अगर हम ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे।
और अगर एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया उस चीज़ को, इसको फैट को, अगर हम फैट को बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे हमारा लीवर इनएक्टिव हो जाएगा। लीवर हमारी बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, अंग है, वो क्या होगा, इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेसिंग हो जाएगी उसकी। और मेक योर ओबीस, ओबीस वही बात आ गई, मोटापा इधर भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए और फैट ज़्यादा ले लिए तो वहाँ पे भी हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट बात करते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स आपको पता है क्या है, बॉडी बिल्डिंग मतलब प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स, बोन्स, इन सब को बनाने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की, तो क्या होगा, इन आवर डाइट रिजल्ट डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू PEM। तो कौन कौन किस तरह की डिजीज़ हो जाएगी, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलेंगे उसको, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की कमी हो रही है वहाँ पे। तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, पहली क्वाशियोरकर, सेकंड मैरास्मस, ठीक है। क्वाशियोरकर क्या होता है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। ये सब बातें याद रखने वाली हैं कि क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो कि किसकी कमी से हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो ये जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, 5 ईयर बिलो, जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें क्वाशियोरकर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब उन्हीं बच्चों में ही ये बीमारी होती है, ठीक है। सेकंड है मरास्मस। मरास्मस किस चीज़ की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। ये क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, और मरास्मस किसकी कमी से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों की कमी से मरास्मस ये जो डिजीज़ है ये हो जाती है। ये एक सीरियस डिजीज़ है, ठीक है, और ये 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों को में पाई जाती है, ठीक है। अब हम पहले क्वाशियोरकर की बात करते हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। क्वाशियोरकर अगर अगर किसी को क्वाशियोरकर डिजीज़ हो जाए तो वो डार्क एंड स्केली स्किन, उसकी स्किन काली पड़ जाएगी, ठीक है, स्केली हो जाएगी, मतलब ऐसे लाइनें लाइनें से दिखेंगी। और प्रोडक्टिंग बेली, उसकी मतलब बेली जो कमर है वो मोटी हो जाएगी। लेग स्वेल्स ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ वाटर, उसके जो टांगे हैं वो फूल जाएंगी क्योंकि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख की कमी हो जाएगी। और मेंटल वीकनेस, वो दिमागी तौर पे बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होएगा, ठीक है। तो ये जो क्वाशियोरकर बीमारी है इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, ये किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से। तो हमें उस जो पेशेंट है उसको क्या देना है, प्रोटीन रिच डाइट देनी है उस बच्चे को, तब हम इस क्वाशियोरकर बीमारी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वाशियोरकर बीमारी किससे हो रही है, प्रोटीन की कमी से। 5 साल के कम उम्र के बच्चों को होती है। अगर इसके लक्षण क्या क्या हैं, डार्क एंड स्केली स्किन हो जाती है, लेग स्वेल्स, हमारी टांगें फूल जाती है बच्चों की क्योंकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है और बच्चा मेंटली वीक होता है, ठीक है। तो क्वाशियोरकर की बीमारी कैसे दूर कर सकते हैं हम, उसको प्रोटीन की कमी से हो रही है तो प्रोटीन रिच डाइट देके उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है मैरास्मस की। मैरास्मस किसकी कमी से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की कमी से हो रहा है, और ये भी 5 साल के कम उम्र के बच्चों को होता है। तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं अगर ये बीमारी हो जाए उस बच्चे को, तो लर्न और थिन बॉडी विद स्कल स्किन, उसकी आंखें बाहर की तरफ दिखेंगी, ठीक है। वीक मसल्स, उसके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, और उसकी मेंटली ग्रोथ भी पुअर होगी, बहुत ही ज़्यादा पुअर होगी। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मतलब एक कंप्लीट डाइट होगी। तो उसकी कमी को उस बच्चे को ठीक करने के लिए, जिसको मैरास्मस की डिजीज़ हो जाए, हमें कंप्लीट बैलेंस डाइट देनी है, ठीक है। ये बात हो गई प्रोटीन की कमी के जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।